बहुत खुशी की बात है कि पहला दिन हम आपके गांव के बीच में एक जनजागृति पैदा करने का संदेश लेकर आए हैं। बुढ़ागोड़ जैसे नीमका थाना में नहीं मिले, इस बात का एक संघर्ष बुढ़ागोड़ जी की जनता ने शुरू किया है और इस ऐलान जंग को हमने कल से शुरू करके आज आपके गांव में पहुंचे हैं। मंच पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी के सदस्य बैठे हैं। आज उस कोर कमेटी को हम विधिवत रूप भी देने वाले हैं, शाम तक उसकी घोषणा भी आपके सामने करेंगे। और ये बुजुर्ग जिन्होंने पहले से हमें नेतृत्व प्रदान किया है, मैं इन लोगों से 2-3 दिन से लगातार निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग हमें अपना आशीर्वाद दें, आप हमें मार्गदर्शन भी करें। और इस संदर्भ में आज मैं प्रातः आदरणीय ओम प्रकाश जी महिला पूर्व सरपंच कीटनवार के घर पे मिलने गया था। कॉफी पीते पीते ओम जी ने मेरे से कहा कि खंडेला तो नीमका थाना में नहीं जाएगा। मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। मैंने इनसे तो चर्चा नहीं करी, पूछा भी। मैंने कहा आपको सपना आता है कि कोई मुख्यमंत्री से बात होती है कि क्या चक्कर, आपने इतनी बड़ी बात एकदम से कह दी? बोला ना मैंने अभी आपको कह दिया। मैंने कहा बताओ तो सही सरपंच साहब। बोला आप लोगों के पास एमएलए है और उस एमएलए ने तय कर दिया लोग आपसे नाराज हैं। उस विधायक की बात होगी महादेव सिंह जी खंडेला की मुख्यमंत्री से और उन्हें आश्वस्त कर दिया। इन्होंने तो कहने को कह दिया, पर एक बात ने मुझे बहुत ज्यादा खुश किया। मैंने सोचा महादेव सिंह जी कांग्रेस के एमएलए नहीं, महादेव सिंह की खासियत यह है कि वो राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं। खाली तो उदयपुर वाटी में नहीं है, कोई ना कोई तो यहां का भी विधायक वहां सदस्य के रूप में बैठा है। पर मुझे सर छोटू राम की एक बात याद आई। ए मेरे किसान बावले 2 बातें जान ले, ए मेरे किसान बावले 2 बातें जान ले, बोलना ला सीख और दुश्मन को पहचान ले। दुर्भाग्य यह है कि रामदेव जी जैसे शहीदों की धरती, बालूराम जी जैसे शहीदों की औलादें, हम इस बात को आज तक नहीं समझ पाए। हमने न बोलना सीखा और न दुश्मन को पहचानना सीखा। आपने बोलना सीख लिया होता तो हालात भी यदि होते। रामदेव जी, कर्णी राम जी की शहादत करने वाले, उनकी सैन्य पर गोलियां चलाने वाले लोगों को आप उनकी समाधि स्थल पे उनसे फूल नहीं चढ़वाते अगर आपको बोलना आता तो। ये आपने किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि दुश्मन को पहचान लो। आप दुश्मन को भी नहीं पहचान पाए। आपने दुश्मन को पहचाना होता तो कल आपकी नाक नहीं कटती। सरेआम आपके सामने मुर्दाबाद के नारे नहीं लगते। सरेआम आप बुढ़ा में जब मीटिंग कर रहे थे तो जिला बनाने वाला नारे लगा रहा था, डीजे बजा रहा था, नाचते गाते आपके सामने जा रहा था और आपको कह रहा था आपके मुंह पे थप्पड़ मार दी, मैंने आपकी नाक काट दी, जिला बना दिया, उखाड़ दो मेरा। क्या उखाड़ते हो? बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सारी बातें बोलने से नहीं होती, कुछ चीजें बातें समझने से होती है। माँ है, मैं जानता हूं। जरूरी है क्या बाप की लुगाई कहना? तो और घर में कहां सोता है, सिर्फ हरेक जानते हैं, पिता जानता है बेटा कहां है, बेटा जानता है पिता कहां है। बहुत सी चीजें अपने आप समझने की होती है। सरेआम आपके सामने मालिकों की ढाणी की स्कूल की कर्मोन्नति हुई। कितनी बार आपने नाटास की स्कूल कर्मोन्नति के लिए आसल सर बड़ा गांव में चक्कर लगाया है? कब आपने रैलियां निकाली? मालिकों की ढाणी की स्कूल कर्मोन्नति हुई, चुपचाप जाके आप अपनी कर्मोन्नति का कार्यक्रम करते। किसने मना किया था? पर पता था बुढ़ा में संघर्ष समिति आंदोलन कर रही है, किसानों को आग लगी हुई है, इनको पता लगना चाहिए। मैंने नीमका थाना जिला बना दिया है। आपके सामने आपने छाती पर मूंग दल के गए और नाचते गाते गए, आप कुछ नहीं कर पाए। बड़ा गांव जिसको सबसे ज्यादा दिक्कत है नीमका थाना में, आपने जो आज भाषण दिया, कल भी आप यही भाषण दे रहे थे कि हमें राजनीति कोई लेना देना नहीं है, हम वोट मांगने नहीं आए। और आपकी देखो देख मैं भी कह रहा था, नहीं मैं वोटों के लिए बात नहीं करने आया, हम सब लोग एक है, हमारी ना कोई जाति है, ना पाति है, न धर्म है, न मजहब है, आओ सब लोग मिलकर साथ करें। उसके बाद भी मुर्दाबाद के नारे लगे।
सोचिए कहां से आती है योग्यता। ये दो ही बातें हैं कि आप दुश्मन को पहचानते नहीं और बोलना आपको आता नहीं। और कोई कुछ करता है तो हम सिर्फ एक ही काम करते हैं, अपना कोई आगे नहीं निकलना चाहिए। ये गया क्या तो टंकी को पूछने से पहले पहले टांग खींच के वापस लाओ। आपकी मर्जी है, आप जो चाहे निर्णय करें। मैं तो आपको मात्र इतना बताना चाहता हूं, कई लोग बड़ी जल्दबाजी में हैं। कई कहते हैं ये कब आत्महत्या करेगा, कोई कहता है कब आत्महत्या करेगा, उसके बाद हम करेंगे। भाई पहले क्या दिक्कत आ रही है? और आपको बताऊं, वैसे हम पीछे नहीं है, हम तो पीछे हैं। बाबूराम जी की मूर्ति हमने तो नहीं लगाई, लेकिन झुंझुनू में लोगों ने लगाई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, आपने रामदेव जी कंडीराम की मूर्तियां लगाई। पूरी जिंदगी मरने के बाद भी 15-20 साल और जीने के बाद भी दुनिया में कोई मूर्ति नहीं लगाने वाला। मैं तो चाहता हूं सुखदेव त्रिपाठी के लिए मर जाऊं, कम से कम एक मूर्ति तो लग जाए। और मूर्तियों का दुरुपयोग हमारे परिवार में समाज के लोगों ने किया। 4-4, 5-5 बार विधायक बने। मेरे साथ एक विडंबना और है, मैं चारों तरफ जब दृष्टि घुमाता हूं तो लगता है कि शायद इस मामले में मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं। मैं इस मंच के माध्यम से आज आपके बीच में कह रहा हूं, मेरे परिवार में मेरे बाद आज की तारीख में राजनीति करने वाला कोई व्यक्ति है नहीं। ऐसा हुआ होता तो सड़ जाता तो यार नंबर देख तो आगे तो छोरों को नंबर आओगे, मुंह को नहीं आवे, क्योंकि भगत जी में को नहीं। एक भी नेता का नाम बताइए झुंझुनू जिले में राजनीति करने वाला जिसके परिवार में आगे वाली पीढ़ी राजनीति नहीं करती हो, नहीं पार पड़ती हो, अलग बात है। पर हरेक के पीछे कोई ना कोई लाइन लगा के खड़ा है। कई तो ऐसे हैं जो बिना उम्र के 15 साल की उम्र में लिया है उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। मैं इस काम को बुरा मानता तो मैं भी नहीं अपनाता, पर अगर वाकई ये सेवा का काम है तो अच्छा काम है। पर जो लोग इसको सेवा के बजाय स्वार्थ और अपना व्यवसाय समझते हैं उनके लिए काम उचित नहीं है। और मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का कहना है, सेवा कर पाएंगे तो हम काम करेंगे, पर हमको इस बात से उपार्जन इसलिए नहीं करना है कि आपने हमें वो संस्कार दिए हैं और भगवान ने हमको इतना आशीर्वाद दिया है कि हम इस व्यवसाय को इस राजनीति के बिना चला सकते हैं। इसलिए हमें एक ही और इसी चर्चा की चर्चा कर रहा था मैं, तो मुझे लगा काश सुखदेव त्रिपाठी का भी ऐसा कोई रखवाला होता, काश मेरे किसान समुदाय से कोई गलती ना हुई होती तो मैं चाहे भारतीय जनता पार्टी का होता कि किसी और दिमाग से होता। पर महादेव सिंह जी खंडेला निर्दलीय विधायक होकर राजस्थान की विधानसभा में जाकर गहलोत साहब की चिट्ठी आई है, आप किनके कहने के बाद मैंने पढ़ा कि हमारे आदरणीय महादेव सिंह जी आपकी चिट्ठी मुझे प्राप्त हुई है, आप खंडेला को नीम का थाना में नहीं मिलाना चाहते। मैंने मुख्य सचिव को आपकी सूचना भेज दी है और इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये उनको चिट्ठी मिली है वापस मेरे मोबाइल में। महादेव सिंह जी उम्र में मुझसे ज्यादा है, तजुर्बे भी मुझसे ज्यादा है, पर आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप लोग भले बोले ना बोले, पर आपके खून ने मुझ में इतनी ताकत जरूर दी है कि मैं उस विधानसभा को कई बार गुजा चुका और कई बार और आंदोलन करके गुजा देता, पर आपकी गुढ़ा गोड़ जी के लिए आपको आंदोलन नहीं करना पड़ता। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। पर दुर्भाग्य यह है कि हमसे भूल, उस भूल का आज जुर्माना हमें चुकाना पड़ रहा है। पर सुबह आज कोडाराम जी को मैंने बुलाया था कि हमें आपके आशीर्वाद की और आपके नेतृत्व की जरूरत है। वो कह रहे थे तो तू राजनीति की बात नहीं करेगा, पर करोगे तो कोई छोटी मोटी बात तो बोलनी भी पड़े ना। बढ़िया समझ लो, आज वोटर की बात कर गई, क्योंकि दिलीप सिंह जी ने भी कहा है हम राजनीति की और वोटर की बात नहीं करें, कर भी नहीं रहे। तो बाण पड़ी रही, कहते कहते मुंडा में निकल जाएगा सारा की। कल हो सकता है इस कमेटी का स्वरूप हम बदले, इन बुजुर्गों को इस बात का जिम्मा संभालें। मैं इनके पीछे चल के काम करूंगा, अपने आप सबसे आपको पता लग जाएगा कि हम राजनीति की बात नहीं करना चाहते। पर एक बात आपसे बताना चाहता हूं, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, जाके पैर फटे ना बिवाई, वो क्या जाने तीन पर आई। नीम का थाना भी गए नहीं, हो जाओगे उस दिन। दिलीप सिंह ने ठीक कहा है, एक दिन सुबह जाकर नीम का थाना कोई कोर्ट में किसी काम से जाके पता तो करो क्या हालात होंगे। चाय पीने के लिए हम झुंझुनू चले जाते हैं, केला खरीदने के लिए चले जाते हैं, सेब खरीदने के लिए चले जाते हैं। इवन मैं तो इतना कह रहा हूं कि बजूदी जैसे चॉकलेट लेने के लिए झुंझुनू चले जाते हैं। कोई टापर नहीं राजी कराएगा। नीम का थाना जाना कोई आसान काम नहीं, और आसान काम हो भी तो मेरी बात सुनिए आप,
एक जगह से हमारा क्या क्या जुड़ा है, हमारा मान, हमारा सम्मान, हमारे वीर, हमारे शहीद, हमारे धन्ना सेठ भामाशाह, हमारे किसान। झुंझुनू जिला जिसको हिंदुस्तान मानता है, पूरे देश में इस गौरवान्वित को जिला महसूस कर रहा है कि सबसे ज्यादा सैनिक हमारे यहाँ हैं, सबसे ज्यादा धन्ना सेठ हमारे यहाँ। इस हिंदुस्तान को शिक्षा देने वालों में सबसे अग्रणी जिला झुंझुनू है। उसको छोड़कर नीमका थाना चले कैसे जाएंगे? मैं मातृशक्ति को प्रणाम भी करता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आज अपना आशीर्वाद और अपने सैन्य देने के लिए आप भी आए। आगे बढ़ने वाली पंचायतों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिन जिन की मीटिंगें हैं, युवा शक्ति और मातृशक्ति की बराबरी, हिस्सेदारी और सहभागिता बराबर होनी चाहिए। जब जब भी इस प्रकार के जंग हुए, इस प्रकार के संघर्ष हुए, तो ये देवियां आज यहीं की बात नहीं, वो चाहे आपके उदयपुर वाटी की जमींदारी को बचाने का मामला हो, जागीरदारी के प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तब भी महिलाओं ने लड़ाई लड़ी। चाहे वो कूदड़ में और वहां जमींदारी के खिलाफ आंदोलन हुआ, तब भी महिलाओं ने जेलियां उठा के लड़ाइयां लड़ी। बिना नौजवान के और बिना महिलाओं के कोई संघर्ष में सफलता प्राप्त होना इतना आसान काम नहीं है। और ये भी कोई ये सोचता है कि हम मात्र 4 दिन मीटिंग करके इस काम को अंजाम दे लेंगे, इतना आसान नहीं है। आप नहीं समझ सकते, मैं बहुत समझता हूं। महादेव सिंह जी की लिखी हुई चिट्ठी और महादेव सिंह जी का आश्वासन आपके लिए बहुत बड़ी खांडे की धार उठनी कर रहा है। जैसे ही वो अपने पद का उपयोग करेंगे और कहेंगे खंडेला नहीं मिलेगा, आपके लिए सोचने का विषय हो जाएगा। जिला फिर नीमका थाना छोटा बनेगा, आप तो फिर तलवार लटकेगी। अब खंडेला भी गया, रिंगस भी गया, अगर बुढ़ा भी चला जाएगा तो जिला बनेगा कैसे? इसलिए आपको और ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। लोग बड़ा आसानी से ले रहे, खंडेला हटेगा तो हमारा भी नाम हटेगा। आसान नहीं है। खंडेला हटेगा तो आप पे और बड़ी तलवार लटकेगी, क्योंकि उनके पास संख्या कम हो जाएगी। इसलिए हमको और मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें और बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, हमें अपनी संख्या कल से ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अरे हमारे नेतृत्व करने वाले सारे रहनुमाओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि कल से हमें इस काम में और जोर लगाना पड़ेगा। आज नाटास ग्राम पंचायत की मीटिंग इसके बाद थी, वो इसलिए निरस्त की गई है कि वहां एक किसान के बेटे की पवन मीणा की बॉडी आज मिली है। 3-4 दिन से वो मिसिंग थे, और इतनी बड़ी है तो गांव छोटा सा है, वहां हम ये मीटिंग करना नहीं चाहते। भाई सोन जी, धर्मेंद्र जी, आप लोगों से, चंद्रग्राम जी, कप्तान जी, छाजूराम जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम तो आपकी मीटिंग को आज आपकी उपस्थिति मानने को भी तैयार हैं। हम तो इस बात को भी मान लेंगे कि आपकी मीटिंग होगी, क्योंकि काफी संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं। उसके बावजूद भी अगर आप लोग मीटिंग करना चाहे तो कोई किसी दिन हमको आप इत्तला करना, आपके पास जिस दिन समय हो, शाम को, सुबह, हमारी मीटिंगों के टाइम से अलग करके आप जिस दिन कहोगे उस दिन आपकी मीटिंग तय कर लेंगे, वरना हमने आपकी मीटिंग बात किया हुआ मान लिया। अब एक महत्वपूर्ण बात हो रहा है, गांव की मीटिंग हम करते आ रहे हैं, जैसी भी संख्या हो रही है वो ठीक है। 1 तारीख को बुढ़ा गोड़जी में इस संघर्ष समिति का निवेदन है आप लोगों से, जो कुछ भी बन पड़ता है, जिस प्रकार बालूराम जी की शहादत हुई उस दिन झुंझुनू जिले के अंदर मुंडी मुंड नजर आ रहे थे, उदयपुर वाटी ने पूरी ने कूच कर दिया था। 1 तारीख को कितना ही महत्वपूर्ण काम हो, कितनी बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो, एक भी व्यक्ति को रुकना नहीं चाहिए। महिलाएं, पुरुष, युवा, नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, सब के सब लोगों को आपको बुढ़ा पहुंचना है। स्थान आपको 30 तारीख तक बता दिया जाएगा। बुढ़ा जाना है, ऊंट गाड़ा हो, ट्रैक्टर हो, पैदल हो, मुझे नहीं पता। हम ग्रुप में एक सूचना डालेंगे, आप लोग इंतजार करते रहेंगे तो मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं कि आज कोई चुनाव का समय नहीं है, और वोट भी को नहीं पड़े तो मत ही वो बूथ का कागज आ जाएगा, और आगे मत व्यवस्था करने को कोई को नहीं करो, अपन व्यवस्था सारे करनी है। ये हमारा सबका जिम्मा है, ये हम सबकी ड्यूटी है, पर प्रशासन के समझ में आ जाना चाहिए। बिना कोई व्यवस्था के गुढ़ा गोड़जी के अंदर किसान जन समाज ने ऐलान कर दिया है और पूरा गुढ़ा गोड़जी जाम कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके आगे आने वाली मीटिंग मैंने तय कर रखा, हम सब लोगों ने मिलकर, तो जयपुर जिस दिन कूच करेंगे उससे पहले रास्ते के अंदर आपके आदेश आ जाएंगे। मुझे इस बात का भरोसा है कि अब गुढ़ा गोड़जी को नहीं मिलाया जाएगा। इसलिए 1 तारीख को कोई गलती ना हो जाए। और आज
आसनसोल में कल शाम को तय हुआ था। कल थोड़ा सा मैंने पूर्ण सिंह जी को कहा तो पूर्ण सिंह जी को था, पर अच्छा हुआ सास ने खैर वो समझ जाए। आप बात करें था गयो पूर्ण सिंह जी ना नारसिंह को काम को ठीक करे, अच्छी संख्या है गांव। नहीं आपका बहुत अच्छा सराहनीय है। मातृशक्ति की ओम जी कहें चले तो तारीफ कर देना चलेंगे। आप लोगों ने अच्छा कार्यक्रम किया है। इसी प्रकार आप इस संघर्ष में हमारे साथ बने रहें। और आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि दो लाइनें किसी कवि ने लिखी हैं और ये सच्चाई भी है कि अब हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे सीने में ना लगी तो ना सही, आग मेरे सीने में ना लगी तो ना सही, तुम्हारे सीने में कैसे ही हो कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है मेरे बुजुर्गों, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है मेरे दोस्तों, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है मेरी माताओं। मैं चाहता हूं उदयपुर वाटी की तस्वीर वापिस झुंझुनू में मिलनी चाहिए। बुढ़ा गौड़ जी झुंझुनू के साथ रहना चाहिए, ये हमारी माता की। इसलिए एक कवि ने एक बार और लिखा है कि पूछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। पूछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सिर झुकाने से कुछ नहीं होता, सिर उठाओ तो कोई बात बने। पूछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। रंग और नस्ल, जाति और मजहब, रंग और नस्ल, जाति और मजहब जो भी हो आदमी से कमतर है। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह जान जाओ तो कोई बात बने। सिर झुकाने से कुछ नहीं होता, सिर उठाओ तो कोई बात बने। सिर उठाकर जिंदाबाद का नारा लगाओ, इस संघर्ष को बुलंद करो और आ जाओ। जाति पाति धर्म मजहब सबको भुलाकर हम लोग इस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाएं, ताकि लोग कहेंगे आने वाले समय में अब किसान बोलता भी है, अब किसान तोलता भी है, अब किसान बोलता भी है, और अब किसान को हराना आसान काम नहीं है। इसलिए भूल जाओ सरकारों बुढ़ा गौड़ जी के बारे में कि हम कहीं उदीम का थाना जाने वाले हैं। हम झुंझुनू में हैं, झुंझुनू में थे और झुंझुनू में रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।